हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जेपी नर्सिंग अकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने बहुत सारी टिप्स दी थी एग्जाम को किस तरह से, प्रीलिम्स के पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितना बेसिक आप पढ़ोगे, जितना वन लाइनर क्वेश्चंस पे आप फोकस करोगे, जितना पीआर और टारगेट टाइप पे फोकस करोगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा। तो जिन लोगों ने भी मेरी इस बात को फॉलो किया होगा, वो ज़रूर से ज़रूर प्रीलिम्स में सक्सेस रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, बिना कोई देरी के अपन शुरू करते हैं मेमोरी बेस्ड पेपर को, प्रीलिम्स के। पहला क्वेश्चन था द रियल नेम ऑफ वंदे भारत। ठीक है, द रियल नेम ऑफ वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन का रियल नेम था ट्रेन 18। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ट्रेन 18। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीटर ऑफ जीसीएस। सबको पता है जीसीएस के ग्लासोकोमा स्केल के पैरामीटर्स क्या होते हैं। आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स। तो जिसने भी इस ऑप्शंस के साथ गए होंगे उसका आंसर ये रहेगा। देखो दोस्तों, ये सारा पेपर मेमोरी बेस्ड है, तो उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को डिजाइन किया है। तो आप अकॉर्डिंग टू उसी हिसाब से अपने आप को आंसर्स जनरेट करना और आंसर्स को मैच करना। बट ये मत सोचना कि एज इट इज सारे क्वेश्चंस वैसे मिल जाएंगे। कुछ ऐसे मिल भी सकते हैं, कुछ नहीं भी मिल सकते हैं। ये सारा मेमोरी बेस है, तो बी कोऑपरेट विद। तो जीसीएस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जीसीएस ऑफ डेथ क्लाइंट इज, तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर किया होगा 0, जो कि बिल्कुल गलत है। जीसीएस ग्लासोकोमा स्केल का जो मिनिमम जो नंबर होता है वो होता है 3। आई ओपनिंग में भी 1, वर्बल रेस्पॉन्स में भी 1, मोटर रेस्पॉन्स में भी 1। कभी भी किसी का भी आंसर 0 नहीं होता है उसमें। तो मिनिमम कितना हो गया 3, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली मैनेजमेंट ऑफ हेमरेजिक शॉक। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। हेमरेजिक शॉक में क्या होता है दोस्तों, ब्लीडिंग हो रही होती है। ब्लीडिंग होने की वजह से हेमरेजिक शॉक आता है। तो उसमें क्या करना होता है, अपन को कंट्रोल करना होता है सोर्स को, ब्लीडिंग के सोर्स को एज पॉसिबल एज, और फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है। जिसने भी दोस्तों पीआरबीसी मैनेजमेंट किया उसका आंसर बिल्कुल गलत है। सबसे पहला आंसर जाएगा दोस्तों फ्लूइड रिप्लेसमेंट। गॉट इट दोस्तों। फ्लूइड रिप्लेसमेंट के बाद है ना अपन करेंगे पीआरबीसी मैनेजमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि डंपिंग सिंड्रोम में सिर्फ एक ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, तो डंपिंग सिंड्रोम होता है रैपिड एम्प्टीनेस। क्या होता है दोस्तों, रैपिड एम्प्टीनेस ऑफ स्टोमक आफ्टर सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है दोस्तों। आफ्टर सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी, तो इसमें होता है डंपिंग सिंड्रोम। इसमें इसके क्या कहते हैं, इटियोलॉजी क्या होती है इसकी, सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इसका सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी, इसकी इटियोलॉजी होती है। क्लासिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, इस तरह से चीज़ें होती है। क्योंकि आपने स्टोमक का एक पार्ट हटा दिया तो उतना उसको स्पेस नहीं मिल पाता, या फिर क्या कहते हैं कि डाइजेस्ट करने के लिए स्पेस नहीं रह पाता। तो मैनेजमेंट जिसका क्या होता है, अपन अगर इसका मैनेजमेंट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील आप जितना दोगे ना, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और मील देने के बाद कभी भी आप उसको वॉक करने के लिए ना बोलें, आप हमेशा बोलें पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में लेके। वॉट इट दोस्तों, सुपाइन पोजीशन में लेके मील लेने के बाद। और इसके लिए जो अपन डाइट फॉलो करते हैं, देखो दोस्तों मैंने तो इसमें हाई फैटी, सबसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो भी डिजीज है उसमें मेनली एक ही डिजीज ऐसी है जिसमें हाई फैटी डाइट अपन देते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या देते हैं, देखो लिख सकते हैं अपन, हाई फैटी डाइट प्लस अपन क्या देते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। गॉट इट दोस्तों। कभी भी खाने के बाद आपको मिठाई नहीं देनी। तो यही आंसर है। इसमें से कोई जो ऑप्शन उसमें दिखेगा आपको वही आंसर देना है। इमेज ऑफ विल्सन्स डिटेक्टर की ये इमेज है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आया था। ए न्यूबॉर्न इज लस्टी क्राई, स्लो एंड, देखो लस्टी क्राई इन द सेंस यानी कि एक्सेसिव क्राई, 2 नंबर हो गए इसके। स्लो एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन 1 नंबर हो गया। एक्रोसाइनोसिस 1 नंबर। हार्ट रेट मोर देन 100 2, और फ्लैश लिम्ब इन द सेंस 1। ठीक है, तो टोटल इसका नंबर कितना हो गया 7। तो एबगर स्कोर इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 7। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आया था, मैंने ये बनाया है क्वेश्चन, उसी हिसाब से एबगर स्कोर पे ये क्वेश्चन आए थे। आपको एबगर स्कोर का आपको नंबरिंग पता होना चाहिए, क्या क्या होता है, एप्रियंस, ग्राइमेस, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और वुमन का कैथेटर साइज, देखो कैथेटर साइज मेल का अगर पूछे और फीमेल का अगर पूछे, मेल का अगर पूछे तो 14 to 16 होता है, और फीमेल का अगर पूछे तो 12 to 14 होता है। तो इसके आप
आसपास क्या आंसर जाएगा इसका? 2। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ हेल्दी वुमेन। अच्छा क्वेश्चन था। नॉर्मली रेंज होती है 12 to 14, तो मिनिमम रेंज क्या है? 12, तो इसका आंसर चला जाएगा 2। 11 बिल्कुल भी नहीं जाएगा दोस्तों। गॉट इट। इसका आंसर जाएगा 2। इन विच पोजीशन ए नर्स एग्जामिनर द पेरिनियल एनस एग्जामिनर। सबको पता है, अगर आप ऑप्शन में सिम्स दिया हुआ है तो सबसे बेस्ट आंसर जाएगा सिम्स। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो क्या आंसर चला जाता? लेफ्ट लेक्टरल। राइट लेक्टरल कभी भी नहीं देते। ये आपको मुझे बताना है राइट लेक्टरल किस डिजीज कंडीशन में देते हैं। गॉट इट। फाइंड द ऑड मैन आउट। देखो हैट सर पे पहनी जाती है, हेलमेट सर पे, वॉटर सर पे, सीट बेल्ट कभी सर पे नहीं लगाई जाती, तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों 4। ठीक है। ए पेशेंट इज सस्पेक्टेड ऑफ टाइफॉइड फीवर पास्ट 5 डेज, विच टेस्ट विल बी डन। सबको पता है टाइफॉइड में क्या टेस्ट कराते हैं? विडाल टेस्ट कराते हैं दोस्तों। गॉट इट। अब द डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। ठीक है दोस्तों, डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। अब आता है लिक्विड फर्स्टली डेवलपिंग, यानी डिस्फेजिया फॉर लिक्विड। लिक्विड के लिए जो डिस्फेजिया होता है वो सबसे पहले किस में देखा जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, इसोफेजियल वेरिसेस कभी नहीं होगा। ये कब होता है? जब लिवर से ब्लड का फ्लो ब्लॉक हो जाता है तो इसोफेजियल वेरिसेज होता है, फट जाती है इसोफेजियल्स की वेसल्स और वहाँ पे ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है। बेरेट इसोफेगस। बेरेट इसोफेगस क्या है? कॉम्प्लिकेशन है किसका? GERD का। गॉट इट। तो इसका आंसर चला जाएगा एक्लेसिया कार्डिया। ये ऑटो इम्यून डिजीज है एक तरह से। गॉट इट दोस्तों, तो इसका आंसर चला जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अलॉन्ग विद MR मीजल्स रूबेला वैक्सीन इन प्राइमरी इम्यूनाइजेशन। इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों विटामिन A। इसका आंसर क्यों? क्योंकि विटामिन ए क्या करता है? जो मीजल्स की एंटीबॉडी है उसको एनहांस कर देता है। एनहांस एंटीबॉडी ऑफ मीजल्स। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ रॉकी माउंटेन फीवर इज। रॉकी माउंटेन फीवर का जो भी ये क्या है? टिक डिजीज है। ठीक है, टिक बॉर्न डिजीज है जिसका किसकी थ्रू होता है? रिकेट्सिया रिकेट्सी, हार्ट टिक की वजह से। इसका आंसर अगर हार्ट टिक दिया हो, डॉग टिक दिया हो ऑप्शन में, तो ये आंसर उसका चला जाएगा। गॉट इट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्टिक शॉक रिलेटेड साइन। देखो दोस्तों, सेप्टिक शॉक में 3 स्टेज होती है। सेप्सिस, मॉडरेट सेप्सिस और तीसरा होता है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या हो जाता है? सबसे मेन अगर इसका देखा जाए, सबसे मेन इसमें देखा जाता है हाइपोटेंशन। गॉट इट दोस्तों। डिसओरिएंटेशन होता है, हाइपोटेंशन होता है, चिल्स आते हैं। ये मैंने सारा लिखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो अपन सबका। कि लो और नो यूरिन आउटपुट आता है, डिसओरिएंटेशन हो जाता है, ड्रोजीनेस होती है, मेंटल एबिलिटी, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, एबनॉर्मल हार्ट बीट। इसमें भी क्या होता है? हाइपोटेंशन मेनली। गॉट इट दोस्तों, सबसे मेन ये होता है, तो इसी बेसिस पे आपको आंसर्स मैच कर लेना है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टोटल नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। इसका आंसर जाएगा 17। विच PM हैड विजिट द अक्षरधाम टेम्पल। सबको पता है, अभी हुआ था ऋषि सुनाक ने। गॉट इट। हु इनॉग्रेट द G20 इन 2023। हर किसी को पता है, नरेंद्र मोदी। गॉट इट। लॉन्च डेट ऑफ चंद्रयान 3। लॉन्च डेट, इसमें 4th ऑप्शन लिखना भूल गया मैं, 4 जुलाई। तो देखो लॉन्च डेट तो है 14 जुलाई और लैंडिंग डेट है 23 अगस्त, तो इसका आंसर चला जाएगा। अभी तो लॉन्च डेट पूछा था तो 14 जुलाई। आइडेंटिफाई इमेज ऑफ कॉन्जुगेट न्यूबॉर्न। तो इसमें मुझे ध्यान नहीं किस तरह कॉन्जुगेट दिया था। इस तरह का दिया होगा तो ये थोरेकोपाइगस हो गया, ये हो गया तो ओम्फेलोपाइगस, ये सर हैं तो सिफेलोपाइगस, इस्चियोपेगस, पायोपेगस। तो इस तरह से ये जो भी इमेजेज है, इस इमेजेस के अकॉर्डिंग आपको देख लेना किस तरह का कॉन्जुगेट न्यूबॉर्न था, उसके बेसिस पर आपको आंसर फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन चार्कोट चार्कोट किस में देखने को मिलता है? पहले तो ये पता होना चाहिए। एक्यूट कोलेंजाइटिस। अब कोलेंजाइटिस किस साइड होता है? राइट साइड होता है और लेफ्ट साइड होता है। ये आपको पता लगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। मेनली चार्कोट में क्या देखने को मिलता है? फीवर, पेन और एब्डोमिनल पेन। सॉरी, फीवर, एब्डोमिनल पेन और जॉन्डिस। ठीक है, ये 3। अब एब्डोमिनल पेन, राइट अपर एब्डोमिनल पेन या लेफ्ट अपर एब्डोमिनल पेन? तो राइट अपर एब्डोमिनल पेन। गॉट इट दोस्तों। तो ये 3 हैं, ये नहीं है, तो इसका आंसर चला जाएगा 4। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं था इसमें। विच पोजिशन इज सीन इन ब्लू लाइन ऑन गम्स। गम्स पे जो भी ब्लू लाइन देखने को मिलती है उसे क्या बोलते हैं? बर्टन्स लाइन। ये किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव लेड पॉइजनिंग। ठीक है, एक्सेसिव अगर हम लेड पॉइजनिंग करते हैं तो उसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है। यूनिवर्सल डोनर इज ओ, बताओ आप
क्या आंसर जाएगा? ठीक है, शायद इसमें यूनिवर्सल डोनर में ऑप्शन आए थे ए बी और ओ। मैंने क्वेश्चन इस तरह से बना दिया, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। तो इसमें से भी अगर आपको पता लगाना है, ठीक है, तो यूनिवर्सल, अब इसमें थोड़े थोड़े कुछ कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूँ मैं, सारे के सारे सारा ही क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, तो चला जाएगा ओ पॉजिटिव। गोट इट। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट रेयर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, तो उसका आंसर चला जाएगा ए बी नेगेटिव। गोट इट। और उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, देखो मोस्ट कॉमन टाइप तो हो गया ओ पॉजिटिव और मोस्ट रेयर हो गया ए बी नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल डोनर हो गया यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, ये तो हो गया अपना ओ नेगेटिव। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ये हो गया ए बी पॉजिटिव। तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिए इसमें। गॉट इट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देखो वेटलैंडर, वही अपने जो इमेज की थी उसी टाइम की। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस इज नॉट इंक्लूडेड। देखो दोस्तों, इस ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था, तो मैं इसको आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर लेना। देखो दोस्तों, हमेशा जब क्या होता है सबसे पहले होता है कि जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन के अंदर भी ये देखो, मैंने ये अपना ही मैंने बनाया हुआ था, तो मैंने आपके सामने उसी हिसाब से पूरा डायग्राम आपको शो किया है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने एक स्प्लीन बनाया हुआ है, इसमें एक सेकेंड, हाँ देखो, ये मैंने स्प्लीन बनाया हुआ है, इसमें ये बिलीरुबिन है, इसका हेमोलाइसिस होता है। हेमोलाइसिस यानी कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन है हेमोलाइसिस से क्या है, बिलीरुबिन का कलेक्शन हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, एल्बुमिन। ये एल्बुमिन क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है बिलीरुबिन का। और सबसे मेन जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है बिलीरुबिन का, वो होता है अपना एल्बुमिन। ये लेके जाता है पोर्टल वेन के थ्रू, देखो ये लेके जा रहा है, ठीक है। अब पोर्टल वेन के थ्रू लेके जा रहा है, यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट, यहाँ होता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है, क्योंकि किससे कनेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, या फिर अपन इसे कह सकते हैं अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन। गोट इट। या अपन कह सकते हैं फ्री फ्रॉम या अपन कह सकते हैं इसे हिमोलाइटिक जॉन्डिस कह सकते हैं, क्योंकि हिमोलाइसिस हो रखा है यहाँ पे, हिमोलाइटिक जॉन्डिस कह सकते हैं, फ्री हिपेटिक जॉन्डिस कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो आप, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। ये इसका एग्जांपल अपन दे सकते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस मलेरिया। गॉट इट। तो अपन से पूछा पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, प्री हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है, इंक्रीज लेवल होता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का। गॉट इट। इसके एग्जांपल होते हैं मलेरिया, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है। गॉट इट। इस हिमोलाइटिक जॉन्डिस इसे अपन कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपन, इसे बोलते हैं अपन हिपेटिक जॉन्डिस, क्योंकि ये लिवर के अंदर हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट, ये देखो ये कॉन्जुगेट बन गया, तो इसे क्या होता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन। गोटे बिलीरुबिन का कौन सा बिलीरुबिन बन गया, यहाँ पर डायरेक्ट बिलीरुबिन बन गया, और डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर इनडायरेक्ट कुछ बिलीरुबिन फ्री फॉर्म में भी हो रह जाते हैं, ठीक है। क्यों हो जाता है, जैसे देखो इसमें जो कॉन्जुगेट हो रहा है वो किससे हो रहा है, ग्लूकोरोनिक एसिड से हो रहा है। ग्लूकोरोनिक एसिड ऐसा होता है जो बिलीरुबिन से कॉन्जुगेट होता है, लेकिन सारा का सारा नहीं होता, कुछ बच जाता है। तो इसमें कॉन्जुगेट बिलीरुबिन और अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन, यानी कि डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, इन दोनों का लेवल बढ़ता है, उसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, हिपेटिक जॉन्डिस। और तीसरा आ जाता है अपना पोस्ट हिपेटिक, ये वाला पोर्शन। गोट इट। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। हाँ देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला है पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। इसमें क्या होता है, सिर्फ ये जो कॉन्जुगेट हुआ है, ठीक है, जो कॉन्जुगेट हुआ ग्लूकोरोनिक एसिड से, वही सिर्फ नीचे जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है, गोटे। लेकिन बिलियरी सिस्टम में यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, ड्यूडेनम में पास नहीं हो पाता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं अपने कोलीलिथियोसिस, कोलिडोकोलीलिथियोसिस, इस तरह के, यानी कि या तो गोल ब्लैडर में स्टोन हो, बाइल का पास नहीं हो पाता, बाइल जो है ना, बाइल पास नहीं हो पाता, गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो गया, तो कोलीलिथियासिस से कोलिडोकोलीलिथियासिस। तो इस तरह से इसको पोस्ट हेपेटिक, अगर ये हो गया तो देखो डार्क यूरिन देखने को मिलेगा, पेल स्टूल देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, थ्रोइंग अप देखने को मिलेगा, लेकिन ब्लैक टेरी स्टूल देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसी तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया, आप उसी हिसाब से ऑप्शंस को देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज़ को। गॉट इट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ मेटाक्लोप्रोमाइड इज नॉट इंक्लूडेड। देखो
मेटाक्लोप्रामाइड से क्या होता है ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। ठीक है, अगर इसमें और अगर ऑप्शंस में देखे जाए तो ड्रोजीनस होने लगती है, सडन वेट गेन होने लगता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग होने लग जाती है, मेनली लोअर लेग्स पे स्वेलिंग देखने को मिलती है, हाइपर्स, लेकिन इसमें हाइपरसोम्निया नहीं देखने को मिलता। अगर इस तरह के ऑप्शंस आए तो इसमें अपन लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हाइपरसोम्निया नहीं देखने को मिलता, इसमें देखने को मिलता है इंसोम्निया, गॉट इट, और ईपीएस देखने को मिलता है। इस हिसाब से आप अपने ऑप्शंस को कैटेगराइज कर सकते हैं, गॉट इट दोस्तों। अब एक क्वेश्चन आया था 50 ml इन्फ्यूजन है 1 आवर में विद माइक्रोडॉप, माइक्रोडॉप क्या होता है 60 GTT, 60 GTT पर ml। तो मैंने इसका आंसर सीधा सीधा लिख दिया, आईवी ट्यूबिंग अगर माइक्रो ड्रिप है तो 60 GTT पर ml होता है, तो ड्रॉप पर मिनट कितना हो जाएगा, विल बी द सेम एज द ml पर आवर। तो ml पर आवर कितना है 50 ml पर आवर, तो वही अपना इसका माइक्रो ड्रॉप के साथ हो जाएगा, तो इसका आंसर चला जाएगा 50, गॉट इट दोस्तों। अगर ये पूरा समझना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा का पूरा इसके टॉपिक को क्लियर करा दूंगा, गॉट इट दोस्तों। तो आज के अपने सारे क्वेश्चंस यही थे दोस्तों, कम से कम 30 to 35 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन से मैं जल्दी पार्ट सेकंड में आपको लेके आऊँगा और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए जेपी नर्सिंग गाइडर पे, और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू दोस्तों।